लैंग्वेज का पेपर एकदम एकदम सेम आया था, क्वेश्चन सेम नहीं थे बट पेपर एकदम सेम था। 12 नंबर इजीली आप लोगों ने गेन कर लिए हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इस साल क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आए थे। आज का ये वीडियो तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बीएससी बीएड का हो, बीए बीएड का हो या बीकॉम बीएड का हो। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। इस वीडियो में हम कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बट स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को स्मार्ट वर्क ना बोलते हुए हम इस चीज़ को शॉर्टकट बोल रहे हैं ताकि आप लोग कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली जो पेपर आप लोगों का 12 जून को होने वाला था वो कैंसिल हो गया, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा और टाइम मिल गया आप लोगों के पेपर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप लोग जितना कम टाइम बचा है उस टाइम में आप लोग आपकी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़े से और इम्प्रूव कर सको। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया होगा 12 जून तक, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी होगी, बस नॉर्मली जाकर बैठ गए होंगे पेपर देने। बट ये उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो चाहे तो इस टाइम पीरियड में पढ़कर उस पेपर में अच्छी स्कोरिंग ला सकते हैं। जो मैं चीज़ आप लोगों को आज बताने वाली हूँ उसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो जो बच्चे एकदम जीरो पे है वो भी थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, और जो अच्छे खासे प्रिपेयर कर चुके हैं 12 जून के अकॉर्डिंग वो तो अभी अपना पूरा तरीके से एकदम जितनी प्रिपरेशन करी उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो जेन्यून है इस पेपर को लेके। वो लिटरली ये पेपर क्लियर करके एक अच्छा यूनिवर्सिटी को पाना चाहते हैं या फिर आईआईटी एनआईटी जाना चाहते हैं। इवन आरआई का तो तोड़ ही नहीं है। सब पूछते हैं दीदी रेटिंग में कौन सबसे अच्छा है, तो भाई आरआई इज द बेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का आईआईटी एनआईटी आता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है 640 का आप लोगों का पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, यानी कि 640 का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक। ये काफी बेसिक चीज है, आप सभी को पता होगी बट फिर भी मैं बता रही हूँ। 7 सब्जेक्ट्स में 3 आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों ने आपकी 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, ठीक। 2 लैंग्वेज होगी जिसमें आप लोग आपकी कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते थे, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कोई सी भी लैंग्वेज, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आप लोगों का जनरल टेस्ट और आता है फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो हम लोग पहले हमारे डोमेन पे चलते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोगों ने आपके 12th में पढ़ चुके होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 12th के एग्जाम के बाद ही उनके साथ बहुत बुरी तरीके से रिश्ता तोड़ के सब कुछ भूल गए होंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी भी उनके साथ कनेक्टेड होंगे और वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो जिन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि डरने की बात नहीं है। अब आप लोगों के डोमेन में करवाती हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। अब वो मैराथन क्लासेस होगी, वन शॉट होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना टाइम है उतने टाइम में हम कितना करवा सकते हैं वो हम आपको फिलहाल तो नहीं बता सकते बट हम करवाएंगे, ठीक। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। तो भाई देखो, जो केमिस्ट्री है तो उस केमिस्ट्री में आप लोगों का रिएक्शन वाला पोर्शन बिल्कुल फ्री हो जाओ, मैं करवाने वाली हूँ, क्योंकि और ऐसा करवाऊंगी कि रट के जाओगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। रिएक्शंस मैंने जिस प्रकार से लर्न करी थी अपने 12th स्टैंडर्ड में अपने इस एग्जाम के लिए, वही रिएक्शंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, और मैंने इतनी अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया है कि प्रॉब्लम नहीं होगी रटने में। याद कर सकते हो कर लेना, लेकिन रट के तो बिल्कुल जाना है, ताकि जैसे आप क्वेश्चन पेपर में उस रिएक्शंस को देखो तो बता दो कि इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करने वाला है, ठीक है, क्या फॉर्म होने वाला है, ठीक। तो आप लोग ये चीज मेरी तरफ से एकदम फ्री हो जाओ रिएक्शंस के मामलों में। कि देखो, मैं भी जानती हूँ लास्ट टाइम का पेपर मैंने दिया था तो उसमें कितनी रिएक्शंस पूछी गई थी मुझे भी पता है। रिएक्शंस काफी ज्यादा क्वांटिटी में आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी, ठीक। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे रिएक्शंस के। इस साल भी आप लोगों का रिएक्शंस अच्छी खासी गिवन थी क्वेश्चन पेपर में। देखो, इस साल का पेपर मैंने नहीं दिया था बट मेरी बैचमेट ने दिया था, ठीक है। उसने जिस प्रकार से मुझे रिव्यू दिया है केमिस्ट्री के पेपर का उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, ठीक है, उन्होंने जो मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक। तो रिएक्शन का पोर्शन का टेंशन ना लो, सारी रिएक्शंस मैं करवा दूंगी। केमिस्ट्री आप लोगों को काफी अच्छा जाएगा, ठीक है। रिएक्शंस ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, उसमें आप लोगों के नंबर गेन कर सकते हो इजी अगर रिएक्शंस करके जाते हो अच्छे से, तो क्योंकि आप लोग भी इस साल का पेपर डेमो तो देके आ चुके हो तो आप लोगों को पता है कि भाई रिएक्शंस पूछी गई थी और अच्छी खासी पूछी गई थी, ठीक। अब हम लोग हमारे फिजिक्स पे चलते हैं। फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूले मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक। वन शॉट आएगा, मैराथन आएगा, आई डोंट नो व्हाट दैट, मतलब हम लोग टुकड़ों में लेकर जाएंगे चैप्टर्स को या फिर एक साथ सब कुछ मिला कर देंगे, ये चीज अभी मुझे नहीं पता है, बट मैं कह रही हूँ अगर हम लोगों को अच्छा खासा अभी टाइम मिल रहा है तो इस टाइम में मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए अच्छा कुछ प्रिपेयर करने की, अच्छा कंटेंट लेकर आने की, जिसकी मदद से आप लोग आपकी स्कोरिंग अच्छी कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आऊंगी, सब कुछ करवाना इज नॉट पॉसिबल, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट टाइम के पेपर में आई थी, सिमिलर है जो इस साल के पेपर में, वो सारी चीजें हम लोग आप लोगों को कंबाइन करके प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो आप लोग वो देखोगे तो आप लोगों को ऐसा रहेगा कि चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हम लोगों ने कवर कर ली है, ठीक है। और बाकी का जो हम नहीं कर पाएंगे वो आप लोग आपके खुद मैनेज कर लेना, क्योंकि कम टाइम है
कम टाइम में हम भी इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए और हमारे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करना चाहिए, ठीक है। बच्चे कमेंट कर रहे थे दीदी वन शॉट सभी सब्जेक्ट्स के लेकर आ जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। बट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ प्रिपेयर मतलब आप लोगों को प्रिपेयर करवा देंगे, ठीक है, हमारे इसी चैनल पर। और फिर इसके बाद हमारी मैथ्स की बात आती है। तो मैथ्स हम लोगों ने हमारे पहले वीडियो में बोला था कि हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेकर आएंगे मैथ्स के बच्चों के लिए। तो देखो वो चीज़ नहीं हो पाई थी बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था, बट अब हमारे पास टाइम है तो हम लोग वो चीज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैथ्स का पेपर आया था, अच्छा था, बट टाइम ज़्यादा जा रहा था। टाइम मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा मैथ्स वालों को, क्योंकि जीटी में भी आप लोगों को मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा दे दिया था, तो डेरिवेशन मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह थे। तो फिजिक्स में भी एक तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे, शायद तक ज़्यादा नहीं आया था, पर थ्योरी ज़्यादा थी शायद, मुझे ऐसा बताया गया है। पेपर मैंने तो नहीं दिया था, बट मेरी बेस्टमेंट ने दिया था और आप लोगों ने भी दिया था, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को हो ही गया होगा कि कैसा पेपर था। तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप लोग कम टाइम में आप लोगों का ज़्यादा पोर्शन कवर कर सको। तो ये मैथ के बच्चों की बात भी हो गई। अब बायो वालों के लिए हम लोग वन शॉट लेकर आएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग बायो वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है मेरे पास, तो उसकी टेंशन मतलब नोट्स भी है, सारी चीज़ें हैं, हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। देखो मैं अकेली हूँ करवाने वाली, फिलहाल मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी प्रिपेयर कर रही है इस एग्ज़ाम के लिए दोबारा, बिकॉज उन लोगों को आ रहे चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और फिर हमारे एग्ज़ाम्स भी हैं, तो कुछ बच्चे वहाँ बिजी हैं। तो देखो मुझसे जितना होगा इतने टाइम में मैं उतना करवाने की कोशिश करूँगी, बट आप लोग अपने साइड से करते रहिएगा, ठीक है। कोशिश तो करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ और अच्छे से आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। केमिस्ट्री का तो टेंशन ना लो, मैं अपने नोट्स लेकर आ चुकी हूँ, वो प्रोवाइड कर दूंगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ें फिजिक्स में भी करवा दूंगी और आप लोगों को बायो में भी करवा दूंगी। मैथ्स में फॉर्मूले वाला आ जाएगा आप लोगों का। और जो बार बार कमेंट करे जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट की, पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों को पीवाईक्यू चाहिए, तो डोंट वरी, हम लोग पीवाईक्यू लेकर आएंगे पॉलिटिकल साइंस का भी। साथ ही जो आप लोगों का इंग्लिश का जो सेकंड पेपर था, जो हम लोगों ने आप लोगों को नहीं सॉल्व करवाया था पीवाईक्यू, वो भी हम लोग आप लोगों को करवा देंगे, क्योंकि अब टाइम है हमारे पास। हिंदी का भी जो सेकंड पेपर था हमारे पास, जो हम लोगों ने सॉल्व नहीं करवाया था, वो भी हम लोग आप लोगों को सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि अब टाइम है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग आप लोगों के साथ अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसकी टेंशन ना लो। और इकोनॉमिक वाले बच्चों, इकोनॉमिक का जो पेपर है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं मिला इकोनॉमिक का पेपर, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं मिला, बट कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए इकोनॉमिक का पेपर हम जल्द से जल्द अरेंज कर सके, ठीक है। हम लोग हमारे कॉन्टैक्ट घुमा रहे हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं IIT वगैरह जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों के पास अगर है तो हम लोगों को प्रोवाइड करो भाई, हमको ज़रूरत है, हमारे सब्सक्राइबर्स को चाहिए। तो हम लोग आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपका इकोनॉमिक का पेपर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग हमारा ये हो गया डोमेन की बात। देखो डोमेन में डरने की ज़रूरत तो नहीं है आप लोगों को, क्योंकि देखो हमको पता है कि डोमेन में NCERT के बाहर से कुछ नहीं आएगा, आएगा तो NCERT के अंदर से ही आएगा। 12th ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, बट फिर भी जिनका रिलेशन पूरा टूट चुका है उनको थोड़ा सा डर लग रहा होगा। डरने की बात नहीं है, अगर अभी भी वन शॉट देखने बैठते हो ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और इतना पेपर डिफिकल्ट नहीं आया था, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आए थे, ठीक है, फिजिक्स में नहीं आए थे। थ्योरी करके जाते हो तो वो अच्छे से कर सकते हो, ये चीज़ मैं रिपीट कर चुकी थी कितनी बार, बट फिर भी जिन्होंने सुनी होगी उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुनी होगी पता नहीं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि बायो वालों के लिए, देखो बायो वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बायो में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को क्वेश्चन करने में, तो आप लोगों के पास थोड़ा सा और अच्छा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू मैथ वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोशिश करो कि जहाँ से भी आप लोगों को मौका मिल रहा है नंबर खींचने का, बस खींचो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। एक बार ऑलरेडी पेपर कैंसिल हो चुका है, तो अब जो पेपर आएगा वो आपको भी नहीं पता है कि क्या पता कैसा आने वाला है, बट फिर भी हम एज्यूम करके चलते हैं कि पेपर कैसे आने वाला है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि जो हमारा जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उनको हम लोगों को एकदम वैसा ही प्रिपेयर करना है जो कि हमारी NCERT में गिवन है। बाहर से कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, बस जो NCERT में गिवन है वही प्रिपेयर करो और अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। हमारे लैंग्वेज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लैंग्वेज का पेपर एकदम सेम आया था, क्वेश्चन सेम नहीं थे बट पेपर एकदम सेम था। लैंग्वेज में आप लोगों को वही चीज़ देखने को मिलेगी जो कि लास्ट ईयर पेपर में थी। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर में आप लोगों की जो सीक्वेंस में आप लोगों से पूछा गया था, सीक्वेंस में नहीं, जो पैटर्न में आप लोगों से पूछा गया था वही पैटर्न में आया था, जस्ट क्वेश्चन चेंज कर दिए गए थे और कुछ नहीं, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रीपोजिशन और फिर रीअरेंज करना, ये सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। और इस साल भी वही चीज़ें आप लोगों की रिपीट हुई थी, ठीक है। तो लैंग्वेज वाला पोर्शन को, मेरी बात मानो तो लैंग्वेज को कैसे कवर करना है मैं बताती हूँ। ईजी तरीका एक ही है लैंग्वेज को कवर करने का। लास्ट ईयर का पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, एक दूसरा वाला भी शेयर कर दूँगी जल्द से जल्द। क्या करना है,
पैसेज तो आप लोगों को गिवन थे, शायद 2 पैसेज आए थे, वो पैसेज वाला पोर्शन तो आप छोड़ दो, ठीक है। वो पैसेज वाली चीज़ तो आप लोगों को उसी टाइम करनी पड़ेगी। लेकिन बैठो, क्वेश्चन निकालो, देखो कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आएगा। जैसे कि देखो एंटोनिम सिनोनिम्स तो एक ऐसी चीज़ है जितना पढ़ोगे उतना कम है, ठीक है। आइडम्स, फेसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितना पढ़ोगे उतना कम है, बट फिर भी कोशिश करूँगी कि प्रोवाइड कर सकूँ आप लोगों को, ठीक। लेकिन जितना पढ़ोगे उतना कम है, तो इस चीज़ को अभी थोड़ा सा साइड रखो। क्या क्या देखना है, इसकी प्रिपोजिशन हो गया आप लोगों का, और वो रीअरेंज ऑफ सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको निकालो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखो, निकालो, और उसके अकॉर्डिंग फिर टॉपिक को सर्च करो और पढ़ना चालू करो। ये एक ईजी वे होता है पढ़ाई करने का, ठीक। मैंने भी यही चीज़ फॉलो करी थी, आप भी यही चीज़ फॉलो करो। आई एम श्योर कि अच्छे से निकलेगा इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के लिए डरने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? इंग्लिश हो या दूसरा लैंग्वेज लिया, आप लोगों की डरने वाली बात नहीं है। जो लास्ट टाइम का पेपर है, बस उसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया था, बस वो टॉपिक को निकाल के रखो और उसी चीज़ को सर्च करो और वही चीज़ को पढ़ना है आप लोगों को, वन शॉट में देख के निपटा दो। उससे इंग्लिश का पेपर या दूसरे लैंग्वेज का पेपर ईजिली हो जाएगा आप लोगों का। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की अभी मत कोशिश करो, इतना टाइम नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। जो पेपर लास्ट टाइम का था उसी में से टॉपिक निकालो, उसी टॉपिक को आप लोग वन शॉट में देखकर कर लो, वही टॉपिक आएगा। देखो मुझे बच्चों ने बताया है दीदी कि पूरा पैटर्न सेम था, पूरा का पूरा पैटर्न सेम था, बस क्वेश्चन अलग थे। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अब जो पेपर आएगा वो भी ऐसा ही आएगा। डरो नहीं कि पेपर एक बार कैंसिल हो गया, अब दूसरी बार आ रहा है तो कुछ चेंजेस पैटर्न में चेंज कैसे होगा भाई, वो तो सिलेबस के अंदर ही आएगा ना, वैसे ही बनाएंगे वो लोग। और एनटीए वाले हमेशा एक बैकअप प्लान रखते हैं अपना। एक पेपर कैंसिल हो गया दैट्स नॉट मीन कि उनके पास दूसरा पेपर नहीं होगा, उनके पास दूसरा पेपर भी होगा, ठीक है। हो सकता है वो दूसरा पेपर प्रिपेयर भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है, बट बैकअप में जो रखा होगा वो भी लेकर आ सकते हैं वो लोग। तो उन लोगों का पैटर्न सेम ही होता है, पेपर्स का पैटर्न सेम होता है, बट क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैंने जैसा बताया है वैसा करो, इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से निकलेगा। और देख लेना, जैसे आप लोग पेपर देकर आओगे, आप लोग मुझे बताओगे तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि देखा मैंने बोला था ना आप लोगों को कि जैसा पेपर मैंने कहा था इंग्लिश में वैसा ही आया। पैटर्न वही रहेगा गाइस, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चेंज होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का आ जाता है लैंग्वेज का पोर्शन, आप लोगों का क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग हमारे जीटी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग इस वीडियो में लास्ट में बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक कॉमन सब्जेक्ट सबका होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट्स में आप लोग आपकी स्कोरिंग कर सकते हो, ठीक। अगर जीटी में आपकी स्कोरिंग कम जा रही है, क्योंकि बहुत सारा मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था जो बायो बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, मैथ्स वालों के लिए भी होगा, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होगा इतना कि वो लोग सब कुछ कर सके दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे होते हैं। अगर कोई अच्छा है टाइम मैनेजमेंट में तो हो सकता है भाई कि वो कर, बट सब कर ले वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में से कैसी स्कोरिंग करनी है, कम टाइम में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जनरल टेस्ट में मैंने बता दिया है, मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा आया था, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ कीजिएगा कि अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि आप लोग अब मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लगाते रहो, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज़ है कि वो क्वेश्चन ही घुमा देते हैं, वो कंफ्यूज कर देते हैं, तो आधा टाइम तो वहीं लग जाता है हम लोगों को ये सोचते हुए कि भाई इसमें हम लोगों को निकालना क्या है और कैसे निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ जनरल टेस्ट हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। तो बात मानो तो अभी के लिए फिलहाल इसको पॉज कर दो, बाद में टाइम बचता है तो करो, क्योंकि देखो पहले ज़्यादा मटीरियल ग्रैब करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लोग फटाफट जान लो, मतलब प्रिपेयर कर लो, ताकि डिफिकल्ट वाली चीज़ें थोड़ा सा रख दो, पहले इजी फटाफट कर लो, ताकि फटाफट ज़्यादा चीज़ें आप लोग प्रिपेयर कर लो, मतलब उसको आराम से करो, ठीक है। कम करो लेकिन अच्छा करो, ठीक। तो उसमें देखो जीटी में अगर आप ये वाला जो भी आपका मैथ्स वाला पोर्शन है, उसको न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है जो हटा देते हैं, उसके बाद जो आप लोगों का थ्योरी वाला कुछ बनता है जनरल टेस्ट से, तो देखो ब्लड रिलेशन, फिर कैलेंडर, मेंसुरेशन, फिर सिलोगिज्म, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर डिस्टेंस डायरेक्शन, डिस्टेंस टाइम, इन सब चीज़ों से बनता है आप लोगों का क्वेश्चन। तो आप इन टॉपिक्स पे फोकस करो, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आप लोग स्कोरिंग करने की कोशिश करो। अगर वो चीज़ नहीं बन रही है, न्यूमेरिकल्स में टाइम जा रहा है, समझने में टाइम जा रहा है, या आंसर नहीं निकल रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करो, ठीक। इस चीज़ में आप लोगों की स्कोरिंग करो। ये जो टॉपिक्स है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आप लोगों का, तो आप इजीली उसमें स्कोरिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही आप लोगों का न्यूमेरिकल का आता है, नहीं, वो कुछ पोर्शन इसका भी देते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी देते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आप लोग लगाओगे कैसे, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट देखो,
क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसका बेस क्लियर करो कि उसमें है क्या, वो टॉपिक क्लियर करो और अच्छे से यूट्यूब, कोई सा भी यूट्यूब चैनल पे वो टॉपिक को डालूंगी, सर्च करोगे, काफ़ी सारी वीडियोस आएगी, उसको पढ़ो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो करवाया हमारे अब मेरे वीडियोस में आप वही पढ़ो, जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़ो। ठीक है, बट टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं वो एक बार देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप लोगों को, वो ताकि आप लोग पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। हम लोगों ने आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ाए हैं जिससे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे और इस साल क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आए थे। ठीक है, तो आप लोग डरो मत। जो चीज़ मैंने देखो, मैं टॉपिक तो बता ही देती हूँ आप लोगों को, कुछ बताओ या ना बताओ कि ये टॉपिक कर लो, तो वो टॉपिक कर लिया करो। ठीक है, हल्के में मत लिया करो। मैं कहीं बता रही हूँ तो कहीं से सर्च करके ही बता रही होगी। ठीक है, तो ये जनरल टेस्ट की आप लोगों की बात हो जाती है। अब हम लोग हमारा क्या पे टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को सबसे पहले तो देखो 3 पैसेज आते हैं। ठीक, आप लोगों के 3 पैसेज, एक पैसेज होता है लेकिन उसको 3 बार वो लोग टाइप कर देते हैं और 3 अलग अलग क्वेश्चन दे देते हैं। एक ही पैसेज होता है उसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चंस देते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों को समझने में टाइम हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मैं उस पैसेज को सोची यार 3 पैसेज, यार इतना बड़ा बड़ा पैसेज, इन लोगों को शर्म नहीं आई कि बच्चों के पास कम टाइम है। फिर जब मैं सेकंड क्वेश्चन पे गई तब मुझे पता चला यार ये तो पहले ही वाला पैसेज है, इन लोगों ने बस क्वेश्चन चेंज करने के लिए वो पैसेज को एक और बार रिपीट कर दिया, बस क्वेश्चन चेंज करा है। तो आप लोग जो टीचिंग एप्टीट्यूड करने बैठोगे ना, ये चीज़ देखना, एक पैसेज से 3 क्वेश्चन दिए पर वही पैसेज को उन्होंने 3 बार रिपीट किया है। ठीक है, तो 3 डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं एक ही पैसेज से और उस पैसेज को वो 3 बार रिपीट कर देते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के 12 नंबर बन जाते हैं। 12 नंबर इजीली आप लोगों ने गेन कर लिए हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। पैसेज वाली चीज़ आप लोग इजीली रीड करके उसका आंसर दे सकते हो, तो वो बहुत ईजी है। ठीक, और इतना भी डिफिकल्ट पैसेज नहीं देते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, इजी पैसेज होता है, उसको आप इजीली रीड करके 12 नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि 3 क्वेश्चंस पूछते हैं 4-4 नंबर के, यानी कि आपके 12 नंबर यहीं पक्के हो गए। ठीक, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों के 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, 23 क्वेश्चन देते हैं, 20 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें करने पड़ते हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, और जनरल टेस्ट में आप लोगों के 28 क्वेश्चन देते हैं, 25 क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ते हैं, 3 ऑप्शनल रहते हैं दोनों में। तो इसमें जो आप लोगों के 20 आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसमें से आप लोगों के 3 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं पैसेज वाले क्वेश्चन में से। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साइंस के अंदर वाले क्वेश्चंस नहीं आते, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि पीवाईक्यू में आप लोगों ने देखा होगा साइंस के रिलेटेड, यानी कि साइंस के फिनोमिना को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम उसमें क्या चीज़, मतलब क्या हम लोग एनालाइज करेंगे, क्या चीज़ पहले देखेंगे एक्सपेरिमेंट करते टाइम। तो वो चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसको जो भी आगे जो भी उसकी प्रोसेस रहेगी वो करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है। मतलब साइंस देखो, आप लोग आपका जो सिलेबस खोलोगे ना टीचिंग एप्टीट्यूड का, तब वहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस में, आप लोग अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का खींचा जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम आप लोगों का लग जाएगा अगर आप अब टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना जा रहे हो तो। इसके लिए मेरी बात मानो और जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो पढ़ लो। कम टाइम में इतने पॉइंट्स करके जाऊंगे तो ये सफिशियंट है। ये वाले जो पॉइंट है मैंने लास्ट ईयर के पेपर और जो 12 जून का पेपर निकला था उसके अकॉर्डिंग ये बनाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप करके जाते हो, जो पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छा क्यों होगा, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स है वो रिपीट हुए हैं। जो लास्ट टाइम पीवाईक्यू आया था वही जो पीवाईक्यू था उसमें जो टॉपिक्स थे वही टॉपिक इस साल भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा सिलेबस ना पढ़ते हुए टीचिंग एप्टीट्यूड का, मतलब अभी कम टाइम है, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, बट मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको अभी फिलहाल में कम टाइम में स्मार्ट वर्क करना और अच्छी स्कोरिंग करना है, मैं उनके लिए बता रही हूँ स्पेशली। तो देखो, अगर आप, क्योंकि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करना है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में सारा सिलेबस तो वो नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा बहुत तो शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो जो टॉपिक्स बता रही हूँ उनको पढ़ लो, सफिशियंट है। ठीक है, तो क्योंकि वो मैंने इन 2 जो पेपर थे उनमें से निकाल के आप लोगों को लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे, वो नेचुरल फेनोमेना वाला जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करी थी। ठीक, पढ़ाया भी था आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट क्लास में, नहीं शायद सेकंड क्लास में पढ़ाया था वो वाला। ठीक है, तो वो वाली चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। फिर आती है आप लोगों की सोशल साइंस रिलेटेड प्रॉब्लम। बच्चों को सोशल साइंस पढ़ते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी पूछी गई थी, इस साल भी इससे रिलेटेड चीज़ें आई थी। ठीक है, तो आप लोग ये वाली चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि मैथ और सोशल साइंस दोनों को पढ़ते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और सोशल साइंस कब स्टार्ट हुआ था, कौन सी क्लास में हम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, क्यों हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्यों पढ़ाते हैं, हमारे सब्जेक्ट में क्यों इंक्लूड कर दिया गया है,
कौन सी क्लास से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक पढ़ाते हैं, इसका आगे स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा सोशल साइंस में, ठीक है। सेम मैथ्स में भी आप लोग रिपीट कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद आती है कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। प्रॉब्लम से रिलेटेड कैसे कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कौन पहचान पाता है कि ये प्रॉब्लम क्या है बच्चों को, यानी कि कोई सी, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप लोगों का इस साल भी आप लोगों से शायद पूछा गया था, तो वो चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वो क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जान लो, ठीक है, कर लो, तो वो आपकी वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो वो वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो जाता है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड। फिर आती है हमारी लैंग्वेज यानी देखो लैंग्वेज में क्या आता है मैं बताती हूँ। आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है या फिर करेक्ट कौन सा है। जैसे कि बर्ड्स आर गिफ्टेड विद स्पीच, ठीक है, तो ये क्या करेक्ट है, वो बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, तो ची करते रहते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ये जो लास्ट ईयर का पेपर है उसमें आप देखोगे तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद लैंग्वेज वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं आता है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं और लैंग्वेज अंदर से क्वेश्चन आना डिफरेंट होता है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। लैंग्वेज के अंदर वाले क्वेश्चन आप लोगों के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से आएंगे और लैंग्वेज से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड में आएंगे, जैसे कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर होंगे, ठीक। फिर इसके बाद हमारे आते हैं मैथ्स वाला, तो मैंने आप लोगों को बताया पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और इस साल भी रिलेट हुआ था, ठीक है, मतलब इस साल भी आया था आप लोगों के पेपर में, तो पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, ठीक। इस साल आप लोगों का एक वेदा से भी आया था, वेद आप लोगों को मैंने बताया था कि ये पढ़ के ही जाना, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पर आके पढ़ना पड़ेगा आप लोगों की बीएससी बीएड बीए बीएड है बीकॉम बीएड में, तो वो चीज़ तो आप लोगों को करके ही जानी चाहिए थी। उससे क्वेश्चन भी बना था कि जो म्यूजिक है वो कौन से वेदा में आता है, ठीक है, तो आप लोग ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, सब सारे जितने भी वेद है सारे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों की वहाँ से 4 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाते हैं, क्योंकि वेदा से रिलेट मतलब जो भी आप लोगों के वेदास वगैरह है उनसे क्वेश्चंस आएंगे। इस जो पेपर निकलेगा उसमें भी मे बी वो लोग पूछ लें, मतलब मेरे ख्याल से तो पूछेंगे वो लोग, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। फिर एक पेंटिंग वाला भी क्वेश्चन आया था, तो वो पेंटिंग वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने बता दिया है शायद आप लोगों को वो। तो फिर प्रॉब्लम भी हो गया है। फिर मूवी, देखो मूवी वाली ऐसा है कि मूवी आप लोग जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। आप लोग भी जानते हो कितनी सारी मूवीज़ है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि सारी मूवीज़ हम लोग मतलब पढ़ सके, सारी मूवीज़ हम लोग कर सके, ठीक है। तो कुछ मूवीज़ वो लोग वही मूवीज़ पूछते हैं जिनके पीछे कुछ मोटिव होता है, ठीक है, तो वही मूवीज़ प्रिपेयर करना जिनके पीछे कोई सा मोटिव है, ठीक। जैसे कि लास्ट टाइम कुछ दिल्ली EWS समथिंग कोई सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके पीछे कुछ मोटिव था, इसी के लिए वो क्वेश्चन को उन लोगों ने मतलब उस मूवी को उस क्वेश्चंस में डाला, ठीक। तो ऐसी मूवीज़ ही पूछी जाती हैं, ऐसी इधर उधर की मूवीज़ तो नहीं ही पूछेंगे, जिनका नॉर्मल मीनिंग होगा वो तो नहीं पूछेंगे, कुछ हट के ही पूछेंगे वो लोग, कुछ अलग ही पूछेंगे। तो देखो मूवी का क्वेश्चन ऐसा है कि जितना पढ़ोगे उतना कम है, बट कोशिश करना कि कुछ मूवीज़ आप लोग जान लो। अभी मूवीज़ देखने मत बैठना, लेकिन सर्च कर लो गूगल पे कि कुछ मतलब स्टडी से रिलेटेड, दलित लोगों से, गर्ल्स एजुकेशन से, फिर उन लोगों का जो भी सफ़र होता है गर्ल्स का पढ़ाई के मामलों में, उनसे रिलेटेड क्या क्या मूवीज़ है, ठीक है। ये तो सिलेबस में गिवन है ना कौन कौन सी मूवीज़ प्रिपेयर करनी, किस किस के बेसिस पे, मतलब कौन कौन से बेस पे जो मूवीज़ है वो प्रिपेयर करना है, तो वो मूवीज़ आप लोग प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन्वेंशंस, ये चीज़ आप लोगों को पढ़ के जाना, टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछी जाती है, काफ़ी बार पूछी जाती है इन्वेंशंस को लेकर, तो इन्वेंशंस आपको करके जाना है, ठीक। इन्वेंशंस यानी कि जैसे कि किसने क्या इन्वेंट किया था, ये सारी चीज़ें इस साल भी पूछी गई हैं, लास्ट टाइम भी पूछी गई थी। इस साल का जो पेपर था 12 जून का, हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए निकाल सके, ताकि आप लोगों को एक और बार आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा आया था, ठीक। जिन बच्चों का लॉगिन हो गया था उनको तो पता चल गया होगा, बट देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका पेपर ही लॉगिन नहीं हुआ था, बेचारे बैठे रह गए थे, उनके लिए हम लोग ये क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट लेकर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोबायोग्राफी भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखो पॉसिबल नहीं है कि सब कर पाओ, लेकिन कुछ फेमस करके जाइएगा, वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लोग जो प्रिपेयर करके जाओगे हो सकता है वो पूछे ही ना, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस ना करके जो चीज़ें आप लोगों को पता है कि भाई ये तो आएगी ही आएगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस डालो, ताकि कम टाइम में आप लोग ज़्यादा स्कोरिंग कर सको। ये ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी होती है, ठीक है, जैसे कि आप लोग मूवी हो गई, इन्वेंशंस हो गए, ऑटोबायोग्राफी हो गई, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी होती है, तो इनको इतने सबको प्रिपेयर करके जाना और फिर एग्जाम हॉल में जो प्रिपेयर करके गए वो ही नहीं आना, तो ये तो हमारा पूरा टाइम वेस्ट ही होता है भाई। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल ऐसी चीज़ों पर फोकस डालो जो कि आप लोग मतलब कम है, डिफ़िकल्ट भी होगी कि हाँ भाई ये डिफ़िकल्ट है लेकिन कम है, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा, तो उस पर फोकस डालो, ताकि आप अभी जो आप लोगों को टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कुछ रिजल्ट हो और अच्छा हो,
इसका तो ऐसा होगा कि अगर आप लोगों ने इतनी सारी पढ़ भी ली और उसके बावजूद वो नहीं आई और उन लोगों ने कुछ और ही दे दिया, तो आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा, आप लोगों का लॉस ही होगा। तो कुछ चीज़ें सोचो और फिर प्रिपेयर करो, बस लगे मत रहो, सोच के काम करो। फिलहाल कम टाइम बचा है लेकिन अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से करो और ऑल द बेस्ट गाइस। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी। PYQ तो ऑलमोस्ट सारे हो गए, कुछ बचे हैं तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि लेकर आऊँ। और जो भी 12 जून का पेपर था वो भी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। और केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ्स, इन सब चीज़ों का मैं लेकर आने वाली हूँ अपने जल्द ही वीडियो में। तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी पेपर कंडक्ट होने वाला है तो डोंट वरी, अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनके पास अगर दूसरा पेपर रेडी भी है तो भी उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए डरो मत, आप लोगों के पास टाइम है अभी। थोड़ा सा रुकेंगे वो लोग, फिर ही आप लोगों का पेपर कंडक्ट करेंगे। तो मिनिमम आप लोगों के पास, देखो मैं कोई एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती लेकिन 1 वीक तक तो टाइम होगा ही आप लोगों के पास, कि 1 वीक तो है अभी आप लोगों के पास, उसके बाद ही आप लोगों का पेपर होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास टाइम है तो पढ़ाई करो और कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जिसको भी जो भी क्वेश्चन याद है प्लीज़ मुझे ईमेल आईडी मेरी प्रोवाइड कर दी हमारे मतलब मेरे बायो में यूट्यूब के itpdo@gmail.com। इस पे आप लोग मुझे क्वेश्चन जो भी याद है आप लोगों को आप लोग भेज सकते हो। सेल्फिश मत बनो, खुद का मत सोचो, दूसरों का भी सोचो। अगर आप लोग भेज रहे हो तो सोचो कि दूसरे भी भेजेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन याद है वो तो आपको याद ही है, लेकिन अगर कोई दूसरा आपके साथ शेयर कर रहा है तो वो भी तो आप लोगों को मिल रहा है ना, आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छा करोगे तो आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा। तो अगर जो भी याद है तो आप लोग शेयर करो, दूसरों की हेल्प करो, और स्पेशली उन बच्चों की जिन्होंने तो बेचारे पैटर्न ही नहीं देख पाए, उनका पेपर ही नहीं लॉग इन हुआ, उनके बारे में भी थोड़ा सा सोच लो, ठीक है। सेल्फिश ना बनो और थोड़ी सी हेल्प करो दूसरों की भी, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।